तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ने, ओके आपका मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है ना? Yes. Yes. हाइब्रिडाइजेशन में दो चीजें एक्सप्लेन की, राइट? नंबर 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट? करेक्ट Valence of Yes. carbon. करेक्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन। 4. और दूसरा Ground state. Bond angle. एंड हाँ, बॉन्ड एंगल से क्या पता चलता है? ज्योमेट्री, राइट? Shape. Geometry. ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ Yes. Methane. 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 ओके। तो क्लास आपके बुक में sp3 के और दो एग्जांपल नहीं है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ sp3 का, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेडब्ल्यू नीट के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया आपको आपके बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है? Yes. तो अमोनिया में सेंट्रल आइटम कौन है, बोलो? Nitrogen. Nitrogen. नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 7. 1s2 2s2 2p3. 3. प्लस एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2. 2. एक ही होता है, चलो ऑर्बिटल एक होता है, इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, बराबर है? Yes. अब 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, Yes. 2 electron. दो है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, राइट? तीन होते हैं ना, Yes. Yes. px py एंड pz। PZ. ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और ये 2p होगा, राइट? 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन है, एक दो और तीन, ठीक है? प्लस कौन से इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में बांटे थे? ओनली बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल। Unpaired electron. और नहीं, अनपेड हाइब्रिडाइजेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं? जो वैलेंस शेल में है। कहाँ पे? Valence shell. Yes. Valence shell. व्हाट इज वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन? 2p. Second. सेकंड। प्लस शेल बोला तो 1 2 3 4, राइट? Yes. Yes. और सबशेल बोला तो SPD. मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? शेल या सबशेल? Shell. Shell. नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड। Second. अगर ऐसा देखना आपको, देखो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। कॉन्फिडेंस क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, बराबर है? Yes. Yes. शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल के पी में, 3 electron. राइट? हाँ। तो क्लास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 है, 3. राइट? 3. 3 हाफ ऑर्बिटल। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 3. 3 bond. तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, राइट? Yes. Yes. हमें यहाँ पे प्रॉब्लम किसका नहीं है अभी? वैलेंस का प्रॉब्लम नहीं है। Valence का नहीं. नहीं, देखो कार्बन में वैलेंस का प्रॉब्लम था, याद है आपको? Yes. Yes. तो देखा लो कार्बन में कैसे वैलेंस का प्रॉब्लम था। कार्बन एटम में कितना था? 6 था। 1s2 2s2 2p2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ बोलो। 2. 2. और कार्बन मीथेन में बॉन्ड कितना बना रहा था? 4. 4. तो वहाँ पे हमें वैलेंस का प्रॉब्लम था, राइट? Yes. Yes. तो हमने क्या, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में शिफ्ट किया, क्या था? Yes. यहाँ पे ऐसे कोई जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, No. No. बिकॉज ऑलरेडी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है अमोनिया में? अमोनिया प्रॉब्लम है ज्योमेट्री का। Geometry. Shape नहीं मालूम पड़ेगा. पी सबशेल में एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, राइट? एक वाई पे और एक Yes. जेड पे। Z पे. देखो px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, py ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे और pz ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे। तो अगर जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक कहाँ पे बनेगा? एक बनेगा एक्स एक्सिस पे, X, Y, Z. Y और एक दूसरा बनेगा वाई पे और एक बनेगा। Z पे. ओके, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 degree. तो क्लास बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता ही नहीं इसमें Yes. अमोनिया। तो क्लास तो बॉन्ड एंगल करेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसका हेल्प लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन का। समझा क्या यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का? Yes. टू एक्सप्लेन करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ। Geometry. तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उनको सबको मिक्स एंड रिकास्ट करेंगे। याद है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग? Yes. 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 वैलेंस शेल आपका कौन सा? सेकंड शेल वैलेंस शेल है, राइट? Yes. Yes. हाँ। तो क्लास तो उसमें हम लोग सब ऑर्बिटल को क्या करें? मिक्स एंड रिकास्ट। Recasting. तो ये कितने ऑर्बिटल हमने लिए? 4। कौन से बोलो? 2S, 2P. 2s, 2px 2py 2px, एंड 2py, 2pz. प्लस सबका एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। Spherical. py
डम्बल डम्बल इधर भी क्या है, डम्बल है। डम्बल है 4 आपका 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। हाँ क्लास, इनको मिक्स करने के जस्ट नए ऑर्बिटल बनाओगे, क्या उनका शेप s जैसा होगा, p जैसा होगा? दोनों जैसे नहीं होंगे मिक्स होगा दोनों जैसे नहीं होगा, राइट? क्या बोलते हैं शेप को? यस हाइब्रिड शेप होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड हाइब्रिड शेप जो ऑर्बिटल रहेगा उसका शेप एक लोब बड़ा रहेगा एक बड़ा लोब अलग छोटा होगा रहेगा और एक लोब बहुत छोटा होगा, राइट? यस यस और ये सेंटर में कौन है आपका? यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऐसे कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास? 4 4 4 4, ये समझ रहा है? sp3 Yes. हाइब्रिड We get 4 orbitals of same shape and same energy. हाँ, class एनर्जी process का नाम क्या था? Mixing and रिकास्टिंग Recasting. very good. Mixing and recasting, right? So we carried out mixing and recasting to get 4 new orbitals of same shape and same energy, right? तो class आपके पास है 4 sp3. मतलब why sp3 नाम? क्या आपने मिक्स एक किया? एस 1s3p आपने एक s और 3 p मिक्स किया, राइट? यस यस sp3 sp क्यूब भी बोलते हैं कुछ लोग, पर क्लास sp क्यूब बहुत कम बोला जाता है। मोस्टली क्या बोला जाता है? sp। 3 आपके पास है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स किसके? ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना? यस क्लास नाउ वी पुट द इलेक्ट्रॉन। तो क्लास पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5, राइट? देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, px में एक था, py में एक था और pz में एक था, राइट? टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 5 देखो बता, समझ रहा है? मैं इसको हाईलाइट कर दो चाहे तो। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, यस px में एक, py में एक और pz में pz में एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है? 5। 5 Plus, we have to put this electron according to which rule? हंट्स रूल Hunt's rule. Very good. तो ना रूल के हिसाब से डालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन सिंगल, बराबर? दूसरा यस सिंगल, सिंगल तीसरा सिंगल चौथा चौथा सिंगल सिंगल और बाद में पांचवा पेयर पेयर हो जाएगा, राइट? यस यस तो क्लास नाइट्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल्स है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 4 है। 4 और चारों में इलेक्ट्रॉन है? चारों में electron- यस यस yes यस हाँ, एक फुल फील्ड है और 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, राइट? हाफ हाफ फील्ड फील्ड yes तो 4 ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन है। यस उसको ऐसा अरेंज करेंगे कि रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, राइट? मिनिमम मिनिमम तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दे विल गो एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें एंगल कितना? 100 एंड 109 डिग्री 28 28 मिनट्स मिनट्स बस। अभी ये पेपर के ऊपर नहीं दिखेगा, समझेगा आपको ये। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक थ्री शेप आपको मैं दिखाया यस वेट्स जस्ट फार्मूला वेज डैश था। तो क्लास आपके पास ये 4 ऑर्बिटल है। क्लास चारों में इलेक्ट्रॉन है। क्लास एक में 2 इलेक्ट्रॉन यस एक में पेयर्ड है पेयर्ड है, राइट? यस और बाकी तीनों में कैसा है? हाफ फील्ड है अनफिल्ड हाफ फील्ड है। तो क्लास अगर ये मॉलिक्यूल बॉन्ड बनेगा, ओके, हाइड्रोजन के साथ, आपको कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। तो व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल? स्पेरिकल स्पेरिकल आपके पास हाइड्रोजन है, स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल, ऐसे आपको 3 लगेंगे, राइट? तो 3 यस H एटम्स, ठीक है? हाइड्रोजन एटम के 3 s ऑर्बिटल है आपके पास। चलो तो थोड़ा स्फेरिकल बना देते हैं। तो आपके स्फेरिकल शेप हाइड्रोजन के 3 ऑर्बिटल, राइट? बस एक ऑर्बिटल कहाँ पे ओवरलैप करेगा? पेयर्ड ऑर्बिटल, ओके, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल के ऊपर हाफ फील्ड हाफ फील्ड प्लस। तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, राइट? यस एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, राइट? यस बस एनीबॉडी, इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे वो बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लिया, राइट?
हाँ Yes. Yes. इसको क्या बोलेंगे जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहा? Lone pair. Lone pair. Lone pair. लोन पेयर, ठीक है। हाँ। Yes. प्लस तीसरा, यहाँ पे एक अंकल इलेक्ट्रॉन था राइट, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा बराबर। Yes. इस पेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? Bond pair. Bond pair. ये बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पे ये क्या आपका? Bond pair. Bond pair. तो क्लास अगर मीथेन की बात करते थे, मीथेन का चारों पैर कैसा था? Bond Bond pair. pair. बॉन्ड पेयर था, सबके सब बॉन्ड पेयर राइट। तो आप Yes. Yes. वहाँ पे एक ही टाइप का रिलेशन था, कौन सा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में राइट। Yes. तो हर एक बॉन्ड पे दूसरे बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा था? Triple कर रहा था. रिपेल कर रहा था। पर क्लास चारों जगह से रिपल्शन क्या मिल रहा था बोलो? Same. Same. सेम मिल रहा था, इसलिए एंगल चेंज हो रहा था नहीं हो रहा था? नहीं No. हो रहा था। ये रिपल्शन सब जगह से सेम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, समझा? हाँ या ना? Yes. Yes. तो बॉन्ड पेयर आई होप सबको समझ में आ रहा है। Yes. Yes. तो मीथेन में सिर्फ देखो, मीथेन में देखोगे तो चारों का चारों बॉन्ड पेयर था। तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, बराबर है। Yes. ये जो पेयर है आपका, कौन सा पेयर है बोलो? ये वाला पेयर, Bond pair. Bond pair. ये पेयर कौन सा है? Bond Bond pair. pair. ये पेयर कौन सा है? Bond pair. Bond pair. और ये बॉन्ड Bond पेयर। pair. हर एक पेयर बाकी तीन पेयर को एग्जैक्टली सेम रिपल्शन दे रहा था राइट। Yes. Yes. तो इसके वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से चेंज नहीं हुआ, उतना ही रहा। कितना? 109 डिग्री Yes. 28 minutes. में। तो प्लस अमोनिया में ऐसा नहीं, अमोनिया में दो टाइप के पेयर है, कौन सा बोलो? बॉन्ड पेयर है। Bond Bond pair and pair lone and pair. lone pair. तो प्लस यहाँ पे दो टाइप के रिपल्शन होंगे, कौन से? बॉन्ड पेयर के बीच में और दूसरा Lone pair. Bond pair. Lone pair और bond pair. बॉन्ड पेयर के बीच में, बराबर है। Yes. Yes. और प्लस बॉन्ड पेयर रिपल्शन से क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो स्टेटमेंट बोलो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन। Bond pair. Bond pair pair repulsion. repulsion. तो क्लास ये जो पेयर है कौन सा? लोन पेयर, ये बाकी तीनों पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा राइट। तीनों को रिपेल करेगा। प्लस रिपेल करने से वो उससे उस लोन पेयर से दूर जाएंगे, पास जाएंगे, बोलो। दूर. दूर जाएंगे. तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कम होगा आपस में उनके? बढ़ेगा. बढ़ेगा. नहीं, सोचो, बताता हूँ मैं। ये ऊपर यहाँ पे देखो, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। सेम चीज, प्लस नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बराबर। एक बॉन्ड आगे बराबर, Yes. और एक बॉन्ड पीछे. वेज एंड डॉट राइट। अगला सर पे कौन बैठा है? Lone pair. Lone pair. ट्राई टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। तो क्लास ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपल्शन से वो तीनों वो एंगल बढ़ेगा कम होगा? सोचो, देखो इसको रिपल्शन होता है, ये एंगल बढ़ेगा कम होगा? ये ऐसे रिपल कम होगा. कम होगा. कम होगा. समझा आपको? Yes. Yes. देखो लोन पेयर, देखो मैं एरो जैसे ड्रॉ करो, देखो। सर फिर से समझाओ ना एक बार। हाँ मैं समझा रहा हूँ, आपके सामने होता तो बहुत इजी था ये। देखो ये लोन पे, देखो एक मिनट आराम से पूरा निकालता हूँ मैं। ला देखो मैं जो समझा रहा हूँ, प्लस ये देखो येलो कलर से मैंने हाईलाइट करा, ये लोन पेयर दिख रहा है आपको? Yes. Yes. ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है बोलो? Ripple. 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 तो रिपल्शन से वो लोन पेयर से बॉन्ड पेयर क्या दूर जाएगा. दूर जाएगा. नीचे जाएगा. ये दूर। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी क्या कर रहा है बोलो? Ripple. Ripple. दूर जाएगा. रिपेल करने से वो लोन पेयर से क्या करने की कोशिश करेगा? दूर जाने की कोशिश करेगा। Yes. Yes. ये एंगल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा। प्लस हमारा एक्सपेक्टेड एंगल कितना था? 109 डिग्री 109 degree 28 28 minutes. और होता अगर सबके सब क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। पर एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम होके कितना हो जाता है? 107 डिग्री 35 मिनट। कितना होता है? 107 degree 38 minutes. 38 35 या 38 जो भी है, अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री 35 मिनट्स हो जाता है। बस ठीक है। तो क्लास इस शेप को, जो अपना जो शेप दिख रहा है आपको, तो क्लास
ये जो शेप दिख रहा है अमोनिया का, वापस ड्रॉ करूंगा मैं। आप बताओ, ये नाइट्रोजन है, ये H है, ये H है, और ये पीछे वाला एक H है, राइट। अगला, जब किसी मॉलिक्यूल का शेप जब देखते ना तो हम लोग उसका लोन पेयर नहीं देखता, शेप देखने के लिए हम लोग सिर्फ बॉन्ड पे थे। सर पे क्या नाइट्रोजन के, लोन पेयर लोन पेयर अगला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो क्लास क्या ये शेप अभी टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है आपको, जैसा मीथेन में था? नो नो क्लास आपको ये शेप कैसा लगता है, बोलो? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये शेप आपको कैसा लगना चाहिए? तो क्लास ये एक फेस है, राइट, जो आगे एक प्लेन आगे की तरफ ऐसा दिख रहा है, बराबर है। यस यस क्लास ये दूसरा प्लेन है। पिरामिड हाँ, वेरी गुड, बोलो जोर से। और एक प्लेन पीछे रहेगा, राइट, 3 प्लेन होंगे। यस ये प्रिज्म जैसे दिख हाँ, तो क्लास वो शेप क्या हो जाएगा? वो शेप होगा पिरामिडल। क्या होगा? पिरामिड पिरामिडल क्लास शेप ऑफ अमोनिया हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल शेप। तो क्लास एक्चुअली दो एक ही प्लेन में होंगे और एक पीछे होगा, राइट। तो जहाँ शेप इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल शेप, NH H एंड H। आपको पिरामिड मालूम है कैसा होता है? पिरामिड को Yes. कितने फेस होते हैं? पिरामिड को 3, राइट। यस बस कहाँ पे 3 है, बोलो? पहले ये दोनों के बीच वाला बड़ा फेस, यस बाद में ये दोनों के बीच वाला एक फेस, और एक पीछे वाला और ये पीछे के दो वाले के बीच में एक फेस, राइट। ऐसे कितने फेस बनेंगे? 3 3 दैट शेप इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल शेप, पिरामिडल से ठीक है। हाँ, तो क्लास ये होगा अमोनिया। तो क्लास हमने अमोनिया का शेप एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। यस यस क्लास नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग, वाटर। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर। तो व्हाट इज सेंट्रल एटम इन वाटर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लास हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम नहीं होता, याद है ना आपको? यस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होता है हाँ, नहीं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये होता है। एक ही लोग तो यस हाँ, तो डुप्लीकेट कभी होता है। हाइड्रोजन कभी सेंटर में कभी नहीं होता, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन सेंटर में नहीं आ सकता, राइट। हाँ, तो अगर ऐसा होता CO2 तो सेंटर में कौन होता? कार्बन। कार्बन कार्बन S electronegative atom is always central atom, less electronegative, except hydrogen. Yes. Except हाइड्रोजन 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 कभी भी सेंटर में नहीं होता, ठीक है। क्लास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 क्लास 1s2 2s2 2p4, राइट। तो क्लास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन? 6। 6 S में 2 और P में 4। 4 4 S फुल फील्ड है, बराबर है। यस 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 P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो PX PY PZ 2 हाफ फिल्ड एक्स फील्ड है 2 फुल फील्ड है, एक फुल फील्ड है और 2 हाफ फील्ड है, बराबर। तो हाफ फील्ड है यस 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 2s 2px 2py 2pz, बराबर है। हाँ, तो आपका ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है? 2 है, राइट। 2 2 हाफ तो ऑक्सीजन Yes. कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड। तो हमें किसका प्रॉब्लम नहीं है? वैलेंसी का प्रॉब्लम नहीं, राइट। यस 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 जितना चाहिए उतना उसका एक्सपेक्टेड वैलेंसी बराबर है। तो क्लास py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, हाउ दे आर? py एंड pz, y एंड z परपेंडिकुलर 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 तो क्लास ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 90 90 डिग्री और वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता ही नहीं नहीं। होता है नहीं होता हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। रिकास्टिंग हम लोग किसको मिक्स एंड रिकास्ट करते हैं? ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। 2pz वैलेंस शेल में जो भी है, तो वैलेंस शेल कौन सा है? ऑक्सीजन का सेकंड, राइट। सेकंड तो सेकंड शेल के सब ऑर्बिटल हम लोग मिक्स एंड रिकास्ट करेंगे, बराबर। यस तो लो ऐसे करेंगे, नॉट नेसेसरी सबके सब करने पड़ेंगे, आपको बताएंगे आगे। पर क्लास आपको यहाँ पे फिलहाल तो 4 करने पड़ेंगे, ठीक है। यस मिक्सिंग एंड क्या? रिकास्टिंग मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। क्लास कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे?
4. 4 हाँ क्या बोलता है रूल, आप जितना ऑर्बिटल मिक्स करते हो 4 sp3 और उतना- better. आपस उतने- जितने मिक्स करते हो आपस उतने ही नए बनते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे Yes, कम. come. Yes. To get 4 orbitals of same shape and same energy, right? Yes. Yes. 3 4, we get 4 sp3. आपको 6 दिख रहा है सब? Yes. हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बोले ये? Oxygen. Oxygen. Now class let us put इलेक्ट्रॉन. आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 और 6 बराबर है? 6. 6. Which rule? Hund's rule. Hund's rule. 1 2 3 4 5 and 6. 6. तो क्लास चारों ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो चारों एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट? Triple. तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर Yes. and they will arrange in such a way that repulsion is Minimum. Minimum. जैसे पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, राइट? Yes. एंगल कितना है? 9 degree 9 28 degree minutes. 28 minutes. प्लस इफ यू पुट द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 बराबर ना, ये कैसे इलेक्ट्रॉन बोलो? तो Already 2 बॉन्ड paired पेयर है. मिलेगा. हाँ तो क्लास आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है. क्लास कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे? 2. 2. 2. तो क्लास 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे ओवरलैप करेंगे. तो क्लास ये 1 2 राइट. तो ये आपके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर पड़ा है, यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता. हाँ पर डेफिनेटली अटैक यहाँ पे ओवरलैप होगा. क्लास यहाँ पे ओवरलैप कैसा होगा? कोएक्सियल, राइट? Coaxial. Yes. मतलब क्या सामने सामने से, क्या 10 बॉन्ड का आप लोग Sigma. सिग्मा बॉन्ड, Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड. और यहाँ पे भी कोएक्सियल ओवरलैप होगा, सामने सामने टक्कर होगा. यहाँ पे भी क्या बनेगा? Sigma bond. Sigma bond. तो क्लास वेदा अभी ये कौन सा पैर है? एक मिनट. हाँ ये कौन सा पैर है? Bond pair. Bond pair. ये पैर कौन सा है? Bond Bond pair. और ऊपर कौन से पैर है? Lone pair. Lone pair. तो बॉन्ड पैर लोन पेयर एंड लोन पेयर, राइट? तो माय क्वेश्चन टू एवरीवन, जब क्या दिख रहा है आपको? यस. तो क्लास अभी यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट और बढ़ गया. कौन सा बढ़ गया बोलो? लोन पेयर. Lone pair. Lone pair. हाँ पहले था आपके पास रिपल्शन मीथेन में था सिर्फ बॉन्ड पेयर, Bond pair. Bond Bond pair. बाद में अमोनिया में एक Lone pair. Bond Bond pair. pair. Bond pair. और यहाँ पे और एक रिपल्शन बढ़े. कौन सा? Lone pair. Lone pair. Lone pair. तो अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होता है? Lone pair. लोन पेयर सबसे हाईएस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लोन पेयर. उससे कम Lone pair. Lone pair. Bond pair. और उससे भी कम Bond pair. Bond pair. Bond pair. रिपल्शन बढ़ेगा. तो क्लास अब ये दोनों लोन पेयर, इसको भी रिपेल करेंगे, इसको भी रिपेल करेंगे. क्लास ये बीच वाला एंगल बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. ये लोन पेयर इस लोन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल, दोनों भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं. तो एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, राइट? Yes. 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 तो आपका एक्सपेक्टेड एंगल क्या था? 109 degree 28 109.28 minutes. तो यहाँ पे आपको जो मॉलिक्यूल बनेगा सेंटर में ऑक्सीजन, राइट? यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बराबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, और ये जो एंगल है हाइड्रोजन, बता ये बॉन्ड बना और ये हाइड्रोजन. तो क्लास ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होके वो बनता है 104.5 डिग्री. कितना होता है? 4.5 degree. अमोनिया में कितना था? 107 था, राइट? Yes. Yes. तो यहाँ पे और भी कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या था? लोन पेयर बड़ी. लोन पेयर एंड सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. पर यहाँ पे एक रिपल्शन और बढ़ गया. कौन सा? Lone pair. Lone pair. तो एंगल और भी कम होएगा. प्लस अभी एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सोच के आंसर देना. आप इस शेप को क्या बोलेंगे? देखो जब शब्द देखते हो तो लोन पेयर मत देखना. प्लस आप इस शेप को क्या बोलेंगे? आप सब एक ही प्लेन में. Triangular. ट्रायंगल होता तो कुछ ऐसा, ये ट्रायंगुलर शेप है. क्लास क्या है आपको इंग्लिश के वी लेटर जैसा दिख रहा है? Yes. Yes. यस.
Plus this shape is Ulta called as V. the ulta V, is called as the V shape. V shape. अगला उल्टा भी बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगला मॉलिक्यूल के मैं ऐसे लिखता तो सीधा V भी हो सकता है। मैं वाटर के मॉलिक्यूल Yes. मैं ऐसे भी लिखता वाटर के मॉलिक्यूल को। अभी लग रहा है V shape? Yes. Yes. ऑप्शन के पास क्या है? दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। बराबर है? तो दिस इज V shape. तो क्लास these are all example of which hybridization? sp3. sp3 hybridization। हाँ, क्लास आपके बुक में कौन सा है? सिर्फ मीथेन है। Methane. तो क्लास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अमोनिया एंड वाटर। Water. एनी डाउट हियर? अमोनिया वाटर में किसी को जो भी है बोलो, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको डाउट्स है तो। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? बच्चे लोग बोलो हाँ ना। अरे कुछ तो बोल सकते हो आप ना। नो, आगे बढ़ूं मैं? Yes. हाँ, तो क्लास नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आपका है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2. तो क्लास लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कौन सा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो क्लास यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बोलो? Boron. Boron. बोरॉन बोरॉन। एटॉमिक नंबर 5। 5. 5 1s2 2s2 2p1 2p1. 2p1 राइट? 1s2 2s2 2p1। तो क्लास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन? 3. 3 s में 2, p में 1. p में राइट? s में 2 और p में 1। गुड। तो क्लास अगर हम लोग बोरॉन का ग्राउंड स्टेट देखें तो क्लास व्हाट शुड बी वैलेंसी ऑफ बोरॉन? 1 1. इसके साथ एक ही हाफ ऑर्बिटल है राइट? Yes. Yes. बोरॉन बॉन्ड कितने बना रहा है? 1. 1. 3 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन। 3 bonds. 3 बॉन्ड। तो उसका वैलेंसी एक्चुअली कितना है? 3 है राइट? 3 है Yes. तो क्लास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है हम लोग को? टू एक्सप्लेन वैलेंसी Valence. करेक्ट geometry. वैलेंसी ऑफ व्हाट? बोरॉन Boron. ऑफ बोरॉन। बोरॉन का वैलेंसी एक्सप्लेन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। एंड क्लास दूसरा तो पड़ता ही है, कौन सा? Geometry. Geometry and angle. Bond angle. ज्योमेट्री में हाँ ठीक है, ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल आ जाता है। ज्योमेट्री किसका? BF3 मॉलिक्यूल। bf3 मॉलिक्यूल सर इसे बॉन्ड लेंथ भी पता चलता है? बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन से नहीं पता चलता, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड लेंथ के लिए। तो क्लास अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये ग्राउंड स्टेट है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा। Excited state. तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 12 से 2p में जंप करेगा में जाएगा। Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करेगा तो 1s2 2s1 होगा राइट? Yes. 2p2. एंड 2p2 होगा। 2p2 तो ये s मैं सिर्फ 2s दिखाता हूं बिकॉज़ हमें सिर्फ वैलेंशियल में इंटरेस्ट होता है राइट? हाइब्रिडाइजेशन में 1s तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा नहीं, 1s का कुछ मतलब ही नहीं बिकॉज़ वो वैलेंशियल नहीं है राइट? Yes. Yes. 2s 2p2। तो हम लोग क्या करेंगे? मिक्सिंग एंड Recasting. इसको मिक्स करेंगे बोलो। 2s. 2s 2p 2s. 2x 2py 2px 2py. तो फिर को नहीं एक करेंगे, अनहाइब्रिडाइज रहेगा। नो फिर को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज़ हमें जरूरत ही नहीं पड़ रहा। हमें Yes. 3 ऑर्बिटल चाहिए तो हम 3 ही लेंगे। तो वी मिक्स 2x 2px एंड 2py बना रहा है? 2py. बना रहा है? तो प्लस 3 ऑर्बिटल मिक्स करके आपको कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे बोलो नए? 3. 3 ऑफ 3 sp2 सेम शेप एंड सेम एनर्जी राइट? Same energy energy. हाँ, तो क्लास उनका नाम क्या होगा? sp। sp2 hybridization sp2 hybrid. So we have 3 sp2 hybrid orbitals of boron Of boron. of boron बराबर? Put electrons, how many electrons are there? 3. 3. देखो 1 2 3 apply Huntsville and Paulus principle 1 तीनों Half में filled. 2 तीनों and half filled. 3। हाँ क्लास आपके पास 3 ऑर्बिटल है राइट? तीनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑर्बिटल तीनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो क्लास वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे राइट? करेंगे Yes.
अब उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? एक दूसरे दूर रहे तो 3 के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वो एक ही प्लेन में रहे. दिस इज बेस्ट वे टू अवॉइड रिपल्शन फॉर 3 ऑर्बिटल्स, राइट? एक ही प्लेन में रहे और एंगल कितना होंगे बीच में? 120 डिग्री. देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, Yes. इसी प्लेन में, राइट? पर वो कैसे रहे? इतना दूर रहे कि उनका रिपल्शन मिनिमम होगा. तो क्लास वो कितने एंगल पे रहने चाहिए बोलो एक दूसरे के? 120 डिग्री. 120 degree. 20 या degree. दूसरा एंगल कितना होगा? 120. दूसरा भी एंगल कितना होगा? 120. 120. बता रहे, समझे सब लोग को? Yes. तो क्लास क्या तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है? Yes. 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 हाँ. क्लास तीनों में इलेक्ट्रॉन है? Yes. 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 बता रहे, हाँ. क्लास ये हो गया आपका ऑर्बिटल्स ऑफ किसका? बोरॉन, राइट? क्लास फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन 9. 9. 9. 1s2 2s2 2p5. बता रहे? Yes. 1s2 2s2 2p5. तो क्लास फ्लोरीन का जो p सबशेल है उसमें कितने और इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 5. 5 5. 5 electrons. 5 A इलेक्ट्रॉन्स है. converted. 2px 2py 2pz. तो क्लास 1 2 3 4 5. तो क्लास फ्लोरीन का ये ऑर्बिटल 2pz क्या वो हाफ फ्लूइड है? Yes. Half. Yes. क्लास क्या ये हाफ ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ओवरलैप कर सकता है? Yes. 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 क्या बोलता है वीबीडी? ओनली हाफ ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप. ना हाफ ऑर्बिटल से Yes. क्या कर सकते हैं? Overlap. ओवरलैप कर सकते हैं. तो क्लास अगर ऐसा है तो क्लास चलो देखते हैं. तो क्लास ये कौन सा ऑर्बिटल फ्लोरीन का? पीजेड ऑर्बिटल, राइट? ये यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस. और ये कौन सा ऑर्बिटल फ्लोरीन का? पीजेड. PZ. इसके साथ ओवरलैप करेगा. क्लास ये ओवरलैप कैसा? कोएक्सियल है, लैटरल है, पैरेलल है, एक्सियल है? Coaxial. Coaxial. कैसे? क्योंकि ओवरलैप कैसे हो रहा है? सामने सामने से हो रहा है. बराबर है? Yes. Yes. हाँ. ये समझा आपको? Yes. Yes. ओके. क्लास एक दूसरा फ्लोरीन कहाँ से अटैक करेगा बोलो? PY. नहीं, अभी यहाँ पे वाई भी तो नहीं है. यहाँ से ऊपर अटैक से. करेगा, राइट? ऊपर से अटैक करेगा, है ना? ठीक हाँ. ये कौन सा ऑर्बिटल है फ्लोरीन का? पीजेड ऑर्बिटल, राइट? 2pz. दूसरे 2pz. फ्लोरीन का टूपेजल ऑर्बिटल है. ये सेंटर में न्यूक्लियस और ये यहाँ से अटैक करेगा, राइट? और एक फ्लोरीन Left का side. ऑर्बिटल यहाँ से अटैक करेगा. बराबर ना? Yes. Yes. तो क्लास 3 बॉन्ड बनेंगे. क्लास तीनों के तीनों बॉन्ड कैसे होंगे? सिग्मा या पाई? Sigma. 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 हाँ, बॉन्ड. तो क्लास देखेंगे तो आपका जो बीच में कौन है बोलो? बोरॉन, राइट? Boron. यहाँ पे बॉन्ड बना किसके साथ? फ्लोरीन के साथ. Fluorine. यहाँ पे बॉन्ड बना फ्लोरीन के साथ. Fluorine. और यहाँ पे बॉन्ड बना Fluorine. Fluorine. एंगल. 120 degree. 120 120. degree. First tell me what is shape of boron trifluoride molecule? It is a planar, right? Planar. Planar Trigonal मतलब planar. Trigonal planar. Trigonal planar. planar. और bond angle, each bond angle is 120 degree. 120 degree. I hope it is clear. Yes. Yes. प्लस ये आपका होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. Which hybridization? sp2. sp2. मतलब हम लोग sp2 में एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. sp3 में डबल बॉन्ड नहीं बनता. नहीं बताता हूँ मैं आपको. वही एग्जांपल पे जा रहा हूँ मैं. डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल अभी लेते हैं. तो क्लास आप किधर तो लिख लो या अपने दिमाग में रख लो. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ओनली कैसे? कोएक्सियली. कैसे ओवरलैप करते हैं? Coaxially. ओनली कोएक्सियली एंड हेंस कैन नॉट फॉर्म. बोलिए. Pi bond. वेरी गुड. कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. क्लास पाई बॉन्ड कैसे बनता है? Double bond. Lateral overlap. Lateral overlap. तो क्लास कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पाई बॉन्ड नहीं दे सकता. अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के तो ओवरलैप होके पाई बॉन्ड नहीं बन सकता. तो क्लास हम लोग देखेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ इथीन. क्लास व्हाट इज इथीन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको आता है. इथीन C2H6. इथीन मैंने इथीन नहीं इथीन बोला. इथीन C2H4. 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 C2H4 इथीन, राइट?
तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है पे वैलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन एंड दूसरा हमें एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्री ऑफ Geometry. C2H6। तो क्लास टेल मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे देखा था बोलो। अपने सिस ट्रांस आइसोमर देखा है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स वगैरह कुछ? Yes. हाँ, yes C2H4 राइट। तो क्लास आपको मालूम होगा सिस एंड, देखो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस का एक्सेलरेशन है, आपके C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है राइट। समझो आपके पास ऐसा कुछ होता है H और यहाँ पे Cl। क्लास ये कैसे बोलो? Cis. सिस है बराबर। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये क्या है? Trans. ट्रांस है Trans. ट्रांस। माय क्वेश्चन इज यहाँ पे कितने आइटम से बोला, यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 atoms. क्लास क्या सबके सब एक ही प्लेन में है, हाँ या ना? क्या सबके सब एक ही प्लेन में है? इस प्लेन, जिस प्लेन पे मेरा स्क्रीन है उसी प्लेन में सबके सब आइटम्स है? पहली बात आपको ये मालूम है? नहीं तो नहीं बोलो बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो याद रखो ये सबके सब आइटम क्या है? एक ही प्लेन में है। बोलो प्लेन में। same plane. हाँ, तो दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर, तभी तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर में मिलेंगे। प्लेनर मॉलिक्यूल में होगा तो ही सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता तो सिस एंड ट्रांस की बात होती ही नहीं। तो क्लास देखो सिस एंड ट्रांस यहाँ पे कुछ रिलेवेंट नहीं है, मुझे इतना बताना कि मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है, सबके सब आइटम एक ही प्लेन में है। आई होप सबको प्लेन समझता है। Yes. Yes. हाँ, तो हमें कार्बन का वैलेंस एक्सप्लेन करना है और हमें इथेन का क्या एक्सप्लेन करना है, इथिन का क्या एक्सप्लेन करना है, ज्योमेट्री। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन एटॉमिक नंबर 6. तो क्लास इथिन में अगर आपको चाहिए तो इथिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड राइट, ये H Yes. ये H ये H और ये H। तो क्लास दो कार्बन के बीच में ये दो बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड क्या है बोलो? Pi bond, Pi. एक sigma bond. एक सिग्मा और एक Pi. पाई बॉन्ड है। और Pi कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो सबके सब बॉन्ड कैसे है? सिग्मा Sigma. Sigma bond. सबके सिग्मा बॉन्ड है राइट। हाँ, और क्लास ये बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। हाइड्रोजन तो हम सब हमें सब टू करना है राइट, हाइड्रोजन का हेल्प लेके। ये सब ऐसा क्यों है? ठीक है क्लास, देखते हैं। तो क्लास कार्बन ग्राउंड स्टेट में बोलो 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2 2p2 का वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कंटेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4. 4 electrons. हाँ 1s2 2s2 2p2। तो क्लास इस हिसाब से व्हाट इज वैलेंस ऑफ कार्बन? 2. 2. क्लास अभी देखो मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4. 4। देखो Four. चार बॉन्ड देख पा रहे हो आप? 1 2 3 एंड 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? चार, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड Four बना रहा है, bond. बना रहा है। तो वैलेंस ऑफ Yes. कार्बन 4 है। तो क्लास हमें वैलेंस एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन को Mixing and recursion. Second, सबसे excited पहले state. Excited state. तो सबसे पहले कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो कार्बन 6 इन एक्साइटेड स्टेट। अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हो तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, दो करते हो तो सेकेंड। तो हमें तो फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है, तो 1s2 2s1 2p3 तो 2s1 2p3 बराबर। अब क्या 4 इलेक्ट्रॉन हो गए? Yes. ये 4 Yes. अब क्या 4 हाफ ऑर्बिटल हो गए? Yes. Yes. हाँ। क्लास सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग जब मिक्सिंग या रिकास्टिंग करेंगे, क्लास कार्बन में एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। Pi. Pi bond. और क्लास आपको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते नहीं हैं. बना. बनाते हैं। तो जब मिक्सिंग या रिकास्टिंग करोगे तो ये 2 है, देखो केयरफुल है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं? 2x 2p1 2p3। जब मिक्सिंग या रिकास्टिंग जब करोगे तो आप एक ऑर्बिटल को मिक्स नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बोलो? क्योंकि आपको Double पाई bond बनाना है. बॉन्ड बनाना है और हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं. बनाते हैं। नहीं बना.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक ऑर्बिटल को ऐसे रखना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। हमने इनको इतने को मिक्स किया, एंटीक्लास किया, राइट? Yes. Yes. तो क्लास अगर ऐसा करोगे तो कितने ऑर्बिटल मिक्स किए अपने? 3। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे अभी ना, ये बोलो। 3 3. sp2 hybrid orbital. हाँ 3। तो क्लास आपको 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। Energy. तो हमारे पास है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, राइट? 3 sp2 hybrid orbitals, right? Yes. sp2 hybrid orbitals of Carbon. okay class, what is pz orbital? उसने हाइब्रिडेशन पार्ट लिया नहीं लिया? नहीं नहीं लिया। लिया. Because this is अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लास कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला है, बराबर है? तो दिस अनहाइब्रिडाइज्ड, बराबर ना? Yes. क्लास नाउ पुट द इलेक्ट्रॉन्स। sp2 में जिसमें मिक्स किया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, बराबर? ये 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। Yes. 1 2 3, 1 2 3, ओके। ये ऑर्बिटल कौन सा था? अनहाइब्रिडाइज्ड, राइट? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन. राइट? वो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये Yes. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, समझा? क्लास क्वेश्चन है, 3 ऑर्बिटल है, उनको सबसे अच्छा तरीका क्या स्पेस में रखने का अगर रिपल्शन मिनिमम हो तो? Trigonal planar. Trigonal planar. ट्रायंगल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर। तो क्लास 3 ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। तो क्लास एक ऑर्बिटल Bond angle 120 degree. 120 degree. ये दूसरा और ये तीसरा, राइट? तीसरा. व्हाट इज Yes. शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? बलून जैसा होता है, राइट? Balloon जैसे. एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। तो क्लास छोटा अगर हम देखेंगे तो एक ऑर्बिटल है ये, बराबर है? sp2, राइट? ये दूसरा ऑर्बिटल ये भी क्या है? sp2, और ये तीसरा वो भी क्या है? sp2. अगला 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट? 1 2 एंड 3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सब इलेक्ट्रॉन कैसे हाफ फिल्ड है, सब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, sp2 एंड sp2। क्लास समझा? हाँ क्लास, व्हाट अबाउट p ऑर्बिटल? व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल? एनीबॉडी? व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल? Dumbbell. Dumbbell. तो आपका ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये आपका p ऑर्बिटल कैसा है? डंबल शेप, राइट? तो क्लास न्यूक्लियस यहाँ पे किधर है? Center. Center में. हाँ सेंटर पे। तो देखो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो सेंटर पे न्यूक्लियस, राइट? तो ये न्यूक्लियस भी कहाँ पे है? यहाँ पे, बराबर है? हाँ। तो ना जो pz ऑर्बिटल है उसको कितने लोब होते हैं? बोलो कितने लोब होते हैं pz ऑर्बिटल को? लोब. 2 लोब। 2. एक लोब दिख रहा है आपको, और ये दूसरा Yes. लोब, बराबर है? Yes. हाँ। तो क्लास ये pz ऑर्बिटल कैसा होगा? उसका एक लोब इस प्लेन के आगे, देखो अगर ये 3 ऑर्बिटल इस प्लेन में है तो इसका आधा लोब इस प्लेन के आगे होगा और आधा लोब इस प्लेन के पीछे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लास अगर आपको ऐसा देखना है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करता हूँ, बोर्ड पे करो तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो क्लास ये सेंटर में न्यूक्लियस है, लेट मी ट्राई। सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट? ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिड, राइट? ये कौन सा है? दूसरा sp2 हाइब्रिड. और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड, तीसरा sp2. और जो p ऑर्बिटल है जिसका शेप क्या है? डंबल है। Dumbbell. तो एक ऊपर और एक नीचे। आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes. Yes. तो तीनों अगर देखो, अगर ये 3 ऑर्बिटल कौन से है? sp3, अगर एक ही प्लेन में, राइट? तो जो p ऑर्बिटल है, देखो ग्रीन कलर का पूरा p ऑर्बिटल है, उसके 2 लोब है, ठीक है? तो उसका आधा लोब इस प्लेन के, बोलो, ऊपर, ऊपर. और आधा लोब इस प्लेन के नीचे. कैन यू इमेजिन दिस? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में अगर पॉसिबल है तो। तो क्लास ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है? मैं इसको यहाँ पे देख, क्लास मैं इसको शेड करके देखा। तो क्लास शेडिंग का मतलब क्या होगा? वो इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? Perpendicular.
ये फिजिक्स में अलाउड होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को परपेंडिकुलर दिखाना है तो आप क्या करते हैं, उसको शेयर करके दिखाओगे, राइट। तो क्लास ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है बोलो, पीजल ऑर्बिटल, बराबर है। क्लास व्हाट शेडिंग इंडिकेट्स, वो क्या है इस प्लेन को, परपेंडिकुलर। ये पीजल ऑर्बिटल है। ये कौन है, sp2, ये कौन है sp2, और ये भी कौन है sp2 sp2। प्लस ये हो गया कार्बन, एक कार्बन के साथ। तो क्लास आपके पास मीथेन में, इथेन में कितने कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, राइट। तो हमने बात किया कार्बन नंबर 1 की, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 1 का बात हुआ, अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, कार्बन नंबर 2। 2 प्लस कार्बन नंबर 2 के साथ भी वही होगा, एग्जैक्टली सेम थिंग। कार्बन नंबर देखे, अगर पॉसिबल है तो मैं इसको करता हूँ, नहीं तो फ्लिप हुआ क्या, कैन आई फ्लिप इट, अच्छा फ्लिप हो जा, फ्लिप हो जा, एक मिनट, पॉसिबल है तो करता हूँ, नहीं तो वापस ड्रॉ करेंगे। नो प्रॉब्लम, इसको अनडू करते हैं। यहाँ पे लेट मी ट्राई इट अगेन। हाँ, तो क्लास कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। क्लास कार्बन नंबर 2, क्लास ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बराबर है, yes sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 बराबर है। व्हाट इज एंगल, 120 degree. 120 डिग्री। ओके। और पीजल ऑर्बिटल इन तीनों को परपेंडिकुलर होगा, राइट। परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो पीजल ऑर्बिटल उस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। आप ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। तो बस ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये यार थोड़ा रुको, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 राइट। और पीजल ऑर्बिटल क्या है, इसको Perpendicular. है, मैं इसको शेयर करके दिखाता, ठीक है। तो क्लास ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और ये भी कैसा है, हाफ फील्ड है, बराबर। हाँ, क्लास सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये sp2 इस sp2 के साथ ओवरलैप कर सकता है। देखो मैं जिसको शेयर कर रहा हूँ, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, Yes. क्यों करेगा, दोनों भी क्या है, दोनों में एक spin इलेक्ट्रॉन opposite है। अपोजिट स्पिन है दोनों का. दोनों हाफ फील्ड है, बराबर है। yes तो Yes. कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर सकता है। हाँ, क्लास ओवरलैप कैसा है, कोएक्सियल है, लाइटरल है, Coaxial. कोएक्सियल है। कोएक्सियल। क्लास कोएक्सियल ओवरलैप होगा, और कौन सा वर्ड बनेगा बोलो, सिग्मा। Sigma. वर्ड बना, राइट। हाँ, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर सकता है इसके साथ, Yes. Yes. कौन सा बॉन्ड बनेगा, Sigma. सिग्मा। राइट। हाँ, क्या एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, yes Sigma. yes कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। सिग्मा। एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, Yes. कौन सा बॉन्ड बनेगा, Sigma. सिग्मा। क्या हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, Yes. कौन सा बॉन्ड बनेगा, Sigma. सिग्मा। हाँ, अब ये केयरफुल देखो, क्या ये पी इस पी के साथ ओवरलैप कर सकता है, Lateral overlap. Yes. Lateral Lateral. overlap करें। पैर के दोनों के पास हाफ फील्ड, दोनों भी हाफ फील्ड है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास है ना Yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन। पीजल में भी Yes. इलेक्ट्रॉन था या नहीं था, बोलो, पीजल में इलेक्ट्रॉन था नहीं हाँ। था, हाँ. हाफ फील्ड है, ये भी पीजल हाफ फील्ड है, दूसरा भी पीजल हाफ फील्ड है। और जो ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे बोलो, लाइटरल, lateral overlap। चलो ओवरलैप लाइटरल, पैरेलल ओवरलैप करेंगे। तो क्लास कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो, pi Pi. bond। Bond. तो बनेगा कौन सा, पाई बॉन्ड। प्लस ये एंगल कितना है, 120 degree. केयरफुली सुना, केयरफुली, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या एक ही प्लेन में है, yes Yes. Yes. और प्लस ये तीन भी एक ही प्लेन में है, Yes. yes और दोनों का प्लेन सेम है। Yes. yes प्लस ये सब बॉन्ड क्या एक ही प्लेन में आएंगे,
Yes. Yes. मॉलिक्यूल कैसा है आपका? प्लेन आ रहा है, सबके सब एटम एक ही प्लेन में आएंगे, बता रहा है? Yes. हाँ, तो क्लास 1 मिनट देखते हैं हम लोग, 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। क्लास देखो ये सब, the direction of p orbitals. एक मिनट मैं Each स्टार्टिंग has its or trigonal hybridization. Definition. The process of intermixing of 1s and 2p orbitals to give 3 identical hybrid orbitals is known as sp2, or trigonal hybridization. Characteristics of trigonal hybridization. In this hybridization, 3 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals takes the direction of p orbitals. Each sp square hybrid orbitals possess 33.31% of s character and 66.7% p character. The hybrid orbitals oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degrees. Hence, this hybridization is called triagonal hybridization. sp2 hybrid orbital is slightly smaller in size than the sp3 hybrid orbital. Therefore, the shape of sp square hybridized atom is triagonal planar with bond angle of 120 degrees. Examples: BCl3, boron trichloride. The general electronic configuration is still 2px. ECL हमने एक्सप्लेन किया था। The 3 hybrid orbitals of boron, C2H4 or H2C double bond CH2. Consider ethylene, C2H4. The central atom is carbon in this molecule. The atomic number of carbon is 6. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. The ground state electronic configuration of carbon 1s2, 2s2, 2p2. The excited state electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. One 2s electron is promoted to 2pz orbital, then electronic configuration of carbon is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. The 2s and 2px, 2py orbitals of carbon undergoes sp2 hybridization and form 3 sp2 hybrid orbitals. The 3 sp2 hybrid orbitals and 1 pure p2 orbital having 1 electron each in ethylene molecule sigma. sp2 minus sp2 bond is observed between 2 carbon atoms. The second and third sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with the 1s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp2 s bonds. The remaining 1 pure pz orbital of 1 carbon atom overlaps sideways with the corresponding pz orbital of other carbon atom and thus from 1 pi bond. In ethylene molecule, double bond is present between carbon and carbon. Okay, class, समझा आपको थोड़ा बहुत? Hello everyone. Hello, can you hear? मेरा आवाज आ रहा है आपको बच्चों लोग? Yes. Yes. आपको डायग्राम समझा कैसे होता है ओवरलैपिंग वगैरह?
हेलो बोलिए जल्दी, यस नो। Yes. सर ऊपर से और नीचे से दोनों होने के बाद एक बॉन्ड बनता है सर। हाँ दोनों, हाँ तो हाँ पाई बॉन्ड होता है ना, ऊपर नीचे से दोनों, उसका डेंसिटी ऊपर नीचे दोनों साइड पे होता है पाई बॉन्ड का। देखो आधा पाई बॉन्ड ऊपर है, आधा मतलब देखो अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसका ये दिखाता हूँ, पाई बॉन्ड का क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम दिखाता हूँ आपको। मैं ठीक है, अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको सिर्फ, जाते जाते आपको बता के जाता हूँ। देखो जब ये पी ओवरलैप करता है ना पी के साथ, बराबर है। ये ये कौन सा बॉन्ड है बोलो। अब देखोगे ना अपने ये देखा बॉल एंड स्टिक मॉडल, देखा कभी बॉल एंड स्टिक मॉडल। Yes. हाँ तो क्लास देखो बॉल एंड स्टिक मॉडल देखोगे तो मैं उसको दिखाता हूँ क्लास। ये कार्बन है, ये कार्बन है राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, पर हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों कार्बन है, सबने पक्का सीखा है बॉल एंड स्टिक मॉडल। नो सर। हाँ नो सर नहीं सीखा। तो ये हाइड्रोजन है, बता दो नो प्रॉब्लम। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बराबर है। और ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Hydrogen. नो प्रॉब्लम, देखो नहीं सीखा तो भी इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास वो सब मॉडल्स घर पे पड़े हुए हैं, नेक्स्ट टाइम आपको दिखा दूंगा मैं। हाँ प्लस बीच में ये जो बना है कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हम लोग इसको ना पाई बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, इसका पाई बॉन्ड, समझ आए आपको। तो क्लास ये दो ग्रीन, ये दो बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है पाई बॉन्ड पूरा। कैसा, पी देखो ये पी का, यहाँ पे देखो ये पार्ट पी का दिख रहा है आपको, इसका तो ये ओवरलैप हुआ है, तो ये ऊपर का पार्ट है। और ये पी का ये पार्ट, इसके साथ ओवरलैप होके आपका ये नीचे का पार्ट है राइट। तो दिस होल थिंग इज अ पाई बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर तो ऊपर Yes. और नीचे दोनों बनने के बाद एक बॉन्ड बनता है। ये ऐसा पाई बॉन्ड ऐसा होता है, पाई बॉन्ड पूरा ऐसा, ये तो पूरा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाओ। हाँ तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो अभी ये आगे ऐसा है, बराबर है, तो ये पीछे ऐसा होगा, समझा आपको। अरे यस परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हैं ना, दो इसके पीछे। यस आपने टोयोटा गाड़ी का लोगो देखा कभी, यस तो हाँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये समझा आपको, ये दो प्लेन होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये एक पाई बॉन्ड का प्लेन है, ठीक है, मैं दोनों का कलर सेम करता हूँ। तो ये ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको। यस तो जिस प्लेन में ग्रीन वाला पाई बॉन्ड होगा उसके परपेंड 90 डिग्री के प्लेन में वो ब्लू वाला पाई बॉन्ड होगा। आर यू क्लियर। यस Yes. पर ये हम लोग सिर्फ बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिखाते हैं, या सिंपली हम जब नॉर्मल मॉलिक्यूल दिखाते हैं हम लोग सिंगल सिग्मा बॉन्ड एक लाइन, और पाई बॉन्ड के लिए भी एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। पर जब पाई बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाई बॉन्ड में दिखा था ऐसा, पर मुझे मालूम है वो कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है, याद रहेगा। यस Yes. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रुकते हैं अभी। चलो बाय बाय एवरीवन।